झीलों की नगरी से गोविंदलाल ओड का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ एवं भक्ति शक्ति संस्कृति। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो एवं खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। आप देख रहे हैं उदयपुर के खूबसूरत फतेह सागर झील का दृश्य। बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि ये पूरा गणतंत्र दिवस राज्य स्तर फेस्टिवल जो है उदयपुर के गांधी ग्राउंड में होने जा रहा है। आज रात्रि को सांस्कृतिक संध्या के साथ कार्यक्रम रहेगा। आप देख पा रहे हैं पूरी झीलों की नगरी को सजा दी गई है। पूरी झीलों की नगरी को जो है एकदम क्लीन कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सुरक्षा के पक्के व्यवस्था की गई है। पूरी झीलों की नगरी को साफ सुथरी और क्लीन हो गई है। वहीं हम देखें कि झीलों की नगरी वैसे बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वास्तव में नगरवासी पूरा 365 दिन इसी प्रकार से योगदान देंगे तो मुझे लग रहा है कि नगरी को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। ये सभी नगरवासियों की शहरवासियों की पहल है कि उन्होंने इस नगरी को खूबसूरत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। और कुछ लोग गंदा करने में भी कसर नहीं छोड़ते, लेकिन ऐसे मूर्ख जड़बुद्धि लोगों को भी समझाने का काम धर्म प्रेमी, प्रकृति प्रेमी और सभी मिलकर सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। उदयपुर की हम बात करें तो उदयपुर एक प्राचीन शहर है जिसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह जी ने की थी। आपको बता दें कि गांधी ग्राउंड में यहाँ पर फेस्टिवल होने वाला है, राज्य स्तर महोत्सव सम्मान समारोह होने वाला है और ध्वजारोहण होने वाला है। उसी को लेकर पूरी तैयारियां चल रही है। आपको बता दें आज राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस है और उसमें आज पूरे देश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। वहीं कल जो है गणतंत्र दिवस है और बड़े ही उत्साह के साथ और अमर शहीदों को याद किया जाता है। संविधान की पालना कैसे हो, संविधान के अनुच्छेद को हम देखें तो किस प्रकार से क्या कुछ कहते हैं, किस प्रकार से नागरिकों के हित के बारे में बात करते हैं। रोटी कपड़ा और मकान और मूलभूत सुविधाओं जैसे कि संविधान में दी गई एक कल्याणकारी राज्य के धर्मनिरपेक्षता के बारे में विस्तार से कल जानकारी आपको मिलेगी। आपको बता दें कि ये हमारा जो पूरा देश है, भारत है, एकता और अखंडता का सूत्र है। हम भारत के लोग हम सभी मिलकर अपने संविधान को अपनी आत्मा समर्पित करते हैं। ये भाव सभी भारतवासियों में होता है। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमने सारे अपने भाव संविधान को समर्पित किए थे। यहाँ भावनाओं की कोई कदर नहीं होती है, जिसके पास कागजी कार्रवाई है वो ही चलती है। तो आप देखें किस प्रकार से आज भी शोषित अपेक्षित वर्ग आज भी पीड़ित है, उनको न्याय नहीं मिलता है। हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था भी बहुत ही लचीली है, लेकिन समय पर उसकी पैरवी नहीं होती है। न्यायाधीश भी तारीख पे तारीख देते हैं और कई ऐसे न्याय हैं जो आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, आज भी लटके हुए हैं। 20-20, 25-25 साल केस चलते रहते हैं, आदमी मर जाता है, उसके बाद उसका वारंट आता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत जैसे देश में ही हो सकता है कि दो दोस्तों का झगड़ा खत्म हो गया, दोनों की व्यवहारिकता हो गई और बाद में कभी बचपन का झगड़ा वापस सामने आता है। कभी बूढ़ी माताओं को जेल में जो है डाला जाता है। बचपन में कभी बकरियां चराने गई थी, रेंजर का और आमना सामना हो गया। ऐसी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ भारत में ही हो सकती है। दोस्तों, जहां देश और दुनिया प्रगति कर रही है, अपने लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं भारत कितना पिछड़ा हुआ है आप जान सकते हैं। भारत में भले ही कितना भी डिजिटल हो जाए, 5G नेटवर्क क्यों नहीं आ जाओ, लेकिन अभी भी हम उसी 80 के दशक में ही जी रहे हैं। विचारधारा से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हम देखें कि लगातार फ्रॉड हो रहा है देश में, लगातार डिजिटल अटैक हो रहे हैं, लोगों की साइटें हैंग की जा रही है, फेसबुक जैसी साइटों को हैंग कर लेते हैं, इंस्टाग्राम को हैक कर लेते हैं। आजकल हैकर्स बड़ी संख्या में मौजूद है और मानवता कहीं न कहीं चरमरा रही है। कुल मिलाकर हम देखें कि भारतीय संस्कृति बहुत ही प्राचीन संस्कृति है। हम बहुत ही भोले लोग हैं और किसी की बातों में जल्द आ जाते हैं। जैसे हम अंग्रेज की बातों में फंस गए थे और अंग्रेजों ने किस प्रकार से हमारे साथ जुल्म किया। पहले राजा महाराजाओं के बहकावे में आ जाते थे और उनकी हाँ हजूरी करते थे और बाद में अंग्रेजों ने इस क्रम को जिंदा रखा और आज के राजा जो है नेताजी बन गए चुके हैं। 5 साल का कार्यकाल मिलता है उनको, लेकिन 5 साल के अंदर वह किसी भी
आनंद लेने से चूकते नहीं हैं और हर जगह जाकर आनंद लेने का काम करते हैं, जबकि सबसे पहली प्राथमिकता उनकी काम होना चाहिए, देश की प्रगति और देश के विकास के कार्य होने चाहिए। लेकिन उनका अधिकतम समय ऐसे कामों में चला जाता है जिनसे कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय फेस्टिवल जो है घर घर में होना चाहिए, घर घर में दीपक जलने चाहिए, घर घर लोग उत्साह मनाने चाहिए, लेकिन एक बड़े जगह फेस्टिवल बनाकर, और वो भी एक वीआईपी की तरीके के, दूसरे किसी को जाने नहीं देंगे, पास से जाया जाएगा, ये कहाँ का न्याय है। रावण देखने जाओ तो सभी मिलकर जाओ, रामलीला देखो तो सभी मिलकर जाओ, और ये राष्ट्रीय फेस्टिवल देखने के लिए भी पास की आवश्यकता पड़ती है। ये पास और फेल के चक्कर में हम बहुत ही पिछड़ रहे हैं। कुछ वीआईपी अपने आप को वीआईपी समझते हैं, कुछ गरीब तो ये समझते हैं ये तो मेरा कार्यक्रम ही नहीं है, इसमें मैं जाके क्या करूंगा, मेरे पास तो पास ही नहीं है, मेरी तो वहां तक पहुंच भी नहीं है। कुल मिलाकर जहां समानता की बात की जाती है, एकता की बात की जाती है, ये सभी नगण्य किस प्रकार से होती है आप समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये प्राचीन काल की सभ्यता है जहां से आप गुजर रहे हैं। ये हड़प्पा सभ्यता थी। कभी इसी प्रकार से लोग रहा करते थे और अचानक से ऊपर मिट्टी गिरती है या जमीन से निकलती है या धरती के भूकंप आता है और ये मिट्टी डसती से पूरा पूरा गांव तबाह हो जाता है और सभी लोग कहाँ चले जाते हैं आज जिन तक वैज्ञानिक तथ्य नहीं समझ पाए हैं। तो दोस्तों जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। कई वर्षों तक मुगलों ने राज किया, कई वर्षों तक खिलजियों ने राज किया, कई वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया और अब भारत की लोकतांत्रिक हमारे अपने हाथों में आई है। अब मतदाता जागरूकता के दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी को ये प्रेरणा दी जाती है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अच्छी सरकार चुने, अपने मनपसंद का नेता चुन सकते हैं। लेकिन जिनको नेता चुन के भेजते हैं उनके पता नहीं क्या हो जाता है, वो उस हवा लग जाती है विधानसभा लोकसभा की और वो उन्हीं के और अपने मुद्दों से भटक जाते हैं कि ये वादों पर वो खरे नहीं उतरते हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि धीरे धीरे ये नेता नगरी चरमरा रही है और लोगों का विश्वास जो है वो उठता जा रहा है और शासन के हाथ में सारी डोर आती जा रही है। नेताजी के हाथ में सभी डोर होनी चाहिए, नेताजी के हाथ में सभी कार्य में होने चाहिए, लेकिन ये कहीं न कहीं ये डोरें सारी शासन के हाथ में आ रही है। पहले से तो शासन बहुत ही मजबूत है, उनका रवैया इतना है, कच्चे होते तब तक तो वो काम करते हैं और पक्के होने के बाद कोई काम नहीं करते, किसी की जवाबदेही नहीं है। जेल जाए तो नेताजी जाए, मरे तो नेताजी मरे, इस प्रकार की नीतियां बना रखी है। आखिर इसमें जो बड़ी विचारणीय प्रश्न ये है कि आज के नेताओं को समझने की आवश्यकता है, आज के नेताओं को जानने की आवश्यकता है। पढ़े लिखे पहले अनपढ़ जाते थे लेकिन आजकल पढ़े लिखे जा गए हैं और पढ़े लिखे जाने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है। जहां का जहां विकास थमा हुआ है, जहां का जहां विकास रुका हुआ है। मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से यहाँ पर राज्य स्तर महोत्सव करे, इसी प्रकार से समस्या सुनो महोत्सव रखते तो ज्यादा अच्छा रहता। लोगों की 15 जो गणतंत्र दिवस हो चाहे 15 अगस्त हो, ऐसे फेस्टिवल पे जिलों की नगरी में मुख्यमंत्री का अच्छा रहता। लेकिन यहाँ पर नाकाबंदी पोस्टिंग करके नेताजी अंदर आराम कर रहे हैं और लोगों को यहाँ पर घूमने फिरने वाले सैलानी वो भी परेशान हुए, दुकानदारियां यहाँ पे बंद हो चुकी है। ये कैसा फेस्टिवल है जहाँ लोगों का जो आर्थिक बोझ जो है वो कम किया जाए, खत्म कर दिया जाए और आप अपनी ऐशो और शौक के नाम पे इस प्रकार से फेस्टिवल बनाओ, ये कतई ठीक नहीं है। ये तो बिल्कुल ही नकारात्मक परिणाम है। और पूरे शहर में आज कई जगह दुकानें बंद रही, बसें कम चली, कई जगह के बार बार रोड जाम हो गए। कोई किस बीमार है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई स्कूल से जा रहा है, कोई अपने घर जा रहा है, कोई मतलब लोगों की हजार तरह की समस्या होती है। और इस आधुनिक युग में, इस क्रांति के युग में अगर आप इस तरह से रोड रोक के पुलिस लगा देंगे तो कैसे काम चलेगा। लोगों को अंदर भी नहीं जाने दिया, जिसके पास है वो अंदर जाएगा। मतलब ये हो गया जिसके पास है वो वीआईपी है, बाकी सब जो है सड़क छाप रोड लोग है। मतलब यही कहूँ गया। कुल मिलाकर मैं भी नहीं जा पाया, इसलिए मैं आपको जागरूकता के लिए बता रहा हूं कि आज ये हो सकता है हमारे साथ, कल किसी और के साथ, लेकिन टूरिस्ट पॉइंट पर इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। वीआईपी हो या कोई भी हो, सभी एक समान है, विधि के समक्ष सभी एक ही है। मुख्यमंत्री जब बनते हैं, जब लोग जनता वोट दे तब तो वीआईपी नहीं बनते हैं, तब तो नहीं कहते हैं, लेकिन जैसे ही जीतते हैं, सत्ता में आते हैं और अपने आप को वीआईपी कर देते हैं, जेट सुविधा ले लेते हैं। जनता से जिस जनता ने आपको तख्तो ताज पे बिठाया, उसी जनता से किस बात का नेताजी भय? ये बड़ा सोचने वाला प्रश्न है। और जनता को जिस प्रकार से यहाँ रोकना, सड़क को कितने लोग बाधित होते हैं।
आपको कोई भी फेस्टिवल मनाना चाहिए तो ऐसी जगह मनाना चाहिए जहाँ जनता का आवागमन नहीं हो, जहाँ जनता का कम आवागमन हो, वहाँ आराम से आप फेस्टिवल मना सकते हैं। लेकिन ये गणतंत्र दिवस पूरे देश का कार्यक्रम है, पूरे संस्कृति का कार्यक्रम है, तो सभी के लिए ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए। इससे अच्छा तो आप जन सुनवाई करते, लोगों की समस्याएं सुनते, बहन बेटों की बातों को सुनते, कहाँ कहाँ विकास के मुद्दे और उनको सुनते तो ज्यादा अच्छा लगता। देश की जनता आपको बार बार चुनती। लेकिन नेताजी आपको समय कहाँ है? आपको तो बस रोड बंद कराना, अपने वीआईपीज आपके अगुवाई में नए नए रोड बन गए हैं। देखिए चटाचक रोड बन गए, हम कह के थक गए, ये रोड खराब है, गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन आज बिना के डॉलर भी चल गए बिल्कुल, और एक बारिश हुई नहीं और ये सारे रोड बहते हुए नजर आएंगे। क्योंकि रोड बनते जरूर है लेकिन बिगड़ते बहुत जल्दी है। ये अचानक से बनाए हुए रोड अचानक से गायब भी हो जाते हैं। तो नेताजी का आपको विकास के लिए चुना है, न कि किसी फेस्टिवलों के लिए। फेस्टिवल तो आप कीजिए, खूब कीजिए और आनंद कीजिए, लेकिन काम करने के बाद कीजिए। अभी तक श्रमिकों का जो बोर्ड है वो भी आपने गठन नहीं किया है, नहीं अभी मीटिंग की है। श्रमिक बेचारे मजदूर परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं बनाने की बात थी और आप अच्छी करेंगे, लेकिन अभी तक आप पद लेकर बैठे हुए हैं। कई मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए, लेकिन श्रम मंत्रालय अभी सबसे बड़ा मंत्रालय आपके पास ही है नेताजी। और आप जिलों की नगरी में आकर सबको रोक दिया है, पूरी तरह से पूरा जाम जो है वो स्थिति हो गई है। ये 2 दिनों तक ये स्थिति रहने वाली है। नेताजी बात इतनी सी है कि आपको इतना अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है, भारत सरकार ने आपको इतना अच्छा प्रतिनिधित्व के लिए आपको चुना है, तो आपकी पहली प्राथमिकता विकास का पथ होना चाहिए। जो योजनाएं बाकी उन योजनाओं को पूरा कीजिए। आज भी बसें के लिए बसें नहीं है, रोडवेज बसें नहीं है, गांव देहाती गांवों में रोडें नहीं है, विकास नहीं है, स्कूलें खंडर हो रही है। तो नेताजी विकास के कार्य कीजिए। लाखों करोड़ों रुपए इस तरह से रोडों पे बहा देना ये भी ठीक नहीं है। कुल मिला के हर बार यहाँ कोई न कोई सम्मेलन होता रहता है जिलों की नगरी में, और करोड़ों खरबों रुपए इसी प्रकार से जो है फूंक दिए जाते हैं। जनता की गाड़ी कमाई के पैसे जो है अच्छी जगह लगने चाहिए, बढ़िया जगह लगने चाहिए, जिससे जनता का सर्वांगीण विकास हो। लेकिन इस तरह और किसी का भी ध्यान नहीं है। विधि के समक्ष हम सभी एक जैसी कसम लेते हैं, एक जैसा लेते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, हम सभी मिलकर भाई बंधु की तरह एकता और अखंडता की कामना करनी चाहिए। और इसके साथ ही सुरक्षा के पक्के इंतजाम करने चाहिए ताकि लोग अपराध करने से 100 बार सोचे। लेकिन नेताजी को फुर्सत कहाँ है? जब से आप बने हैं तब से कई हादसे अभी तक हो चुके हैं कई, लेकिन कानून व्यवस्था अभी की वही है। 3rd डिग्री जैसा कानून आना चाहिए जिससे कि ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हो। आखिर मीडिया कब तक चिल्लाकर आपके कानों में आवाज लगाती रहेगी, जबकि आपका मूल मंत्र विकास 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 के पथ पे ही आप चुन के आते हैं और विकास कार्यों की वजह से आते हैं। लेकिन उन जनता को यह नहीं पता कि आप फिर बाद में लग्जरी गाड़ियों में बैठकर जनता की तरफ ध्यान भी नहीं देंगे और आपकी गाड़ी ऐसे निकलेगी उनके सामने और वो बेचारे देखते रह जाएंगे, मुख बधिर बन के रह जाएंगे। लेकिन आप अपनी वीआईपी कोटे और जेट सुविधा, आखिर हम इतने लोग आपको चुनकर भेजते हैं तो और किस लिए भेजते हैं? ताकि आप अच्छे से अच्छा विकास कर पाओ। लेकिन नेताजी आपको फुर्सत कहाँ है? नेताजी आपको जवाबदेही जो कानून है वो लागू करना चाहिए ताकि हर छोटे से बड़े अधिकारी की जवाबदेही तय हो और जनता की हर एक छोटी बड़ी जगह जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। यहाँ सभी लूट पे लूट मचाने वाले हैं। ऐसे में जो सरकार है वो कहती है हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लोगों को समानता का अधिकार देंगे, लेकिन यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी लोग न्याय से बड़े दूर है, न्याय की कोई भी व्यवस्था जुर्माना नहीं है। आज भी लाखों करोड़ों लोग ठगी पीड़ित जो है परेशान हो रहे हैं, सड़कों पे हैं, उनको अभी तक अपना पैसा नहीं मिला है। तो नेताजी कुछ बातें हैं ये ज्ञान की थोड़ा सा गर्म नगरी में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजन लाल जी आए हैं और जिस रोड पे हमेशा ट्रैफिक चलता है फुल, आज ये रोड पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, वीरान है और सहेलियों की बाड़ी में मीटिंग चल रही है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जिलों की नगरी में पूरा रोड सूना पड़ा हुआ है और पूरी वीआईपी रोड बना दी आज। तो आखिर जिलों की नगरी में ऐसा क्यों? जो प्रतिनिधि है सरकार जनता द्वारा चुने जाते हैं, उनकी आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा किस लिए है, ये बड़ा सवाल है। वो भी जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के कल्याण के लिए होते हैं। बहुत पहले
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने ये बात कही थी कि जनता से द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जो कि जनता के समर्थन से बनता है, उसको क्या डर है। वो सब्जी लेने जाते थे, उनकी पत्नी ऐसे ही टहलती थी, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से राजनीति धुंधली होती जा रही है, जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले तो कह रहे थे कि मैं जनता का सेवक हूँ, और उन्होंने जेट लेने से मना कर दिया। बाद में जेट भी ले ली, रेड भी ले ली, बेड भी ले लिया, सब फ्लैट भी ले लिया। लेकिन सवाल यही है कि पहले कुछ चेहरे इनके कुछ और होते हैं और बाद में इनके चेहरे कुछ और हो जाते हैं। आखिर कब तक ये इस प्रकार से चलता रहेगा। जनता के सेवक है, 5 साल का कार्यकाल मिलता है, 5 साल में अच्छे काम करें, अच्छे मूल्यांकन करें, जनता के हित में अच्छी योजनाएं बनाएं, यही तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो काम करना है वो तो करते नहीं, जो काम नहीं करना है वो कर लेते हैं। अब क्यों आम जनता की आवाज़ उन तक कैसे पहुँचे? चिट्ठी के माध्यम से, डाक के माध्यम से, या उन तक सीधे स्रोत हो, जनता की बात सीधी सुने। लेकिन ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो जनता अपनी बात नहीं रख सकती, लोग अपनी बात नहीं रख सकते। आखिर ये जो चुनाव प्रणाली है, लोकतंत्र में कितनी बड़ी भागीदारी है। आज मतदाता जागरूकता दिवस भी है, राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस है, जिसमें वोट की कीमत को लोगों को समझाया जाता है कि आपके एक मताधिकार से किस प्रकार देश की नींव आप रख रहे हैं, किस प्रकार आप इस देश की प्रगति में अपना भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन जो वोट देने वाला मतदाता है उसको बेचारा वो दे देता है और पसंद का आदमी चुनता है, लेकिन बाद में उसी को ही भुगतना पड़ता है। आखिर ये कब तक ये सवाल है, आखिर कब तक ये शोषित और पीड़ित हो। हज़ारों लोग आज भी इसी सरकारी प्रशासन के महकमे से परेशान हैं। कहीं बेचारों को पट्टे नहीं मिलते हैं, कहीं बेचारे को न्याय नहीं मिलता है, कहीं धक्के खाते हैं। इतना अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बावजूद भी आज भी न्याय से व्यक्ति दूर है। आखिर ये कब तक होता रहेगा हरी जी? आखिर ये कब तक चलता रहेगा? ये बड़ा सवाल है। सवाल यही है कि आज भी वो बूढ़ी माँ दफ्तर में धक्के खाट कर आज भी उसको प्रमाण देना पड़ता है कि मैं जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ, साहब मेरी पेंशन दे दो। आज भी उस बूढ़ी माँ, उस बूढ़े पिता को दफ्तर में जाकर राशन के लिए भटकना पड़ता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? ये सवाल बहुत बड़ा है। सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है। एक देश में कानून आया था कि जवाबदेही कानून होना चाहिए। चपरासी से लगाकर मुख्यमंत्री भी जवाबदेही होनी चाहिए कि वो किस बात की तनख्वाह ले रहा है, किस बात का जो है वेतन लेता है, उसका जो बराबर उसकी जिम्मेदारी जो है वो करे। लेकिन एक मनरेगा में काम करने वाली 150 रुपये की दिहाड़ी करने वाली माता और भाई का फ़ोटो खींचा जाता है, जबकि 1.5 लाख रुपए तनख्वाह वालों का कोई फ़ोटो नहीं खींचा जाता, उनसे कोई हिसाब किताब नहीं पूछा जाता। ये एक बड़ा सवाल है देश में। क्या हम देश आज़ाद ज़रूर हो गया, लेकिन आज भी हम कितनी मुसीबत में है, आज कितनी विकट परिस्थितियों में है? क्या सोचते हैं आप? बाबूलाल जी, गोविंद जी और साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 75वां गणतंत्र दिवस, वो सब बातों में अच्छे लगते हैं, लेकिन धरातल पे आया 75वां गणतंत्र दिवस, आज़ादी के 75 साल बाद हम जिस स्थिति में खड़े हैं, और हम ये जब हम आज़ाद हुए तो हमने ये सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जनता का राज होगा, मगर जनता की राज के बजाय अधिकारियों और नेताओं का राज हो गया है। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है कि आम जनता आज भी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से दूर है, वंचित है। वास्तव में ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी चिंता है कि जिन प्रतिनिधियों को ये मौका मिलता है कि वो चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो सांसद हो, लेकिन वो अपने कर्तव्य से मुख मोड़ते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, इसीलिए आज जनता को भुगतना पड़ता है। मैं इसका सीधा जीता जाता उदाहरण हूँ कि आज 11 सालों से लगभग मैं 2 बार तो विधानसभा में वोट दे चुका हूँ, 1 बार लोकसभा में दे चुका हूँ, लेकिन अभी 11 सालों से कोई भी पानी जो है अभी तक नहीं आया है घर पे। इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा? अभी लोगों के पास सड़कें नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, और आप इस प्रकार से आकर इस पूरे रोड को बंद कर देते हो। अरे कितना, मैं कह रहा हूँ, इतना तो आपको वहाँ दिखानी चाहिए ताकत, जहाँ आप विकास करके रोड नया बनाओ, तब लगता है लोगों को
कि वास्तव में कि ये अच्छे नेता है, अच्छे नेता के रूप में उभर के आए, तो लगता है काम कोई नहीं करना चाहता, बस VIP कोटा मिले, मंत्री बन जाओ, चाय समोसे चपोती कचौरी बफा डिनर खाओ, मस्त रहो। अरे कब तक चलता रहेगा? एक दिन धीरे धीरे ये जनता शिक्षित होती जा रही है, वह दिन दूर नहीं जब आपका तिरस्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, और यही तंत्र, जिस हम तंत्र को कह रहे हैं, एक दिन यही तंत्र शासन बन के बैठ जाएगा। उस दिन नेताजी कहाँ जाओगे आप? तो कृपया करके अच्छे काम कीजिए, नए काम कीजिए। इस भारत के सर्वांगीण विकास में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अच्छे अच्छे काम करें, और आप अच्छे हैं लेकिन अच्छे बन के दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।